चलिए समय हो चुका है, कल के लिए विशेष सूचना है। अभी जो हम नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, हमारे मकाम जी साहित्य विक्रेता है, उन्होंने दुकान लेकर के आया है। तो आपको क्या काम करना है, सुबह 8 बजे गोंगो प्रारंभ की जाएगी। तो आप बढ़िया जल्दी से घर के काम काज से फुर्सत हो करके स्नान इत्यादि क्रिया करके और बढ़िया समग्री की थाली सजाएंगे। उसमें मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज रख लेंगे, एक दीपक रख लेंगे और बढ़िया उसमें पीले चावल, सफेद फूल, महुआ फूल, अन्य फूल जो भी सामग्री हो आप लेकर आएंगे। और इनके दुकान से सभी माता शक्तियाँ सतरंगी झंडा लेंगे। क्या लेना है? सतरंगी झंडा। ये गौड़ी धर्म का धर्म ध्वजा है। आने वाला समय में और जनगणना जब होगा तब आपको बताना होगा कि हम गोंड हैं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा धर्म गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि आप इस देश के मूल मालिक हैं और आपका धर्म गोंडी है, आप गोंडवाना संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। फिर हे भाई, आपको किसकी नजर लग गई, किसके बहकावे में आप आ गए जो आप अपने धर्म और संस्कृति से दूर हो गए। तो आपको आपके लिए मैं सूचना दे रहा हूँ, कल के लिए सुबह बढ़िया जल्दी स्नान करके आएंगे और बढ़िया यहाँ से सतरंगी झंडा ले लेंगे और कुपार लिंगो जी की फोटो या फिर प्रकृति शक्ति पेन का प्रतीक चुन लेंगे और उसको अपने घर में लगाएंगे। सगाजन साथियों, हमारे सगा समाज में मूर्ति की पूजा तो नहीं होती, लेकिन उनके फोटो आपके घर में रहेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कुपार लिंगोली जी ने इस सगा समाज के लिए गौड़ी धर्म की व्यवस्था बनाया है। उस रास्ते पर आप चलोगे तो जरूर उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी मेरे सगाजन साथियों। और लिंगोयासन पर आप देख रहे हैं ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये हमारे पहाड़ी पारी कुपार लिंगो जी है। कौन है? पहाड़ी पारी कुपार लिंगो जी हैं। इन्होंने गौड़ी धर्म की संस्थापना किया और सभी कोई तो सगा समाज को शिक्षा व दीक्षा देने। जो गोत्र आप पढ़ते हैं उनके मरस्कोले, मरावी, तिलगाम, धुर्वे, ये गोत्रों का निर्माण किसने किया? ये है पहाड़ी पारी कुपार लिंगो जी। इन्होंने एक गोत्र व्यवस्था बनाया है, इसलिए इनके बारे में आपको जानकारी होगा। और यह जो प्रतीक चिन्ह है, यह हमारे सल्ले गागरा का प्रतीक चिन्ह है। ये ऊपर वाला जो भाग है वह ज्योति है, सूर्य की ज्योति का प्रकाश है। और बीच का भाग जो है ये धरती का रूप माना जाता है। और आइट साइड में ये जो है 2 भाग हैं, धन और ऋण, ये हमारे माता पिता के प्रतीक माने जाते हैं मेरे भाई, मेरे सगाजन साथियों। चूंकि ये संसार सागर 2 शक्तियों से चलती है, एक नर और एक मादा। बिन नरमादा के संयोग से तीसरा नवजीव सत्व का निर्माण नहीं होता और नरमादा के संयोग से ही तीसरा नवजीव सत्व का निर्माण होता है, जिससे संसार सागर चलता है मेरे भाइयों। इसलिए माता पिता की हुई सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। इसलिए भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में भगवान है। अपने ही माता पिता की सेवा कीजिए। और अगर पिताजी ने कह दिया कि जा बेटा तेरे सिर पर मेरे आशीर्वाद है, दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, आपके पैर में कांटे रहेंगे। चलिए इतना काम सुबह करेंगे, ठीक है। अब हम सुबह करेंगे, सुबह थाली सजा लेंगे, शंभू बाबा के शिवन्य करेंगे। इसके बाद सभी अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।
सूचना है, कल हमारे ग्रामीण देवी देवताओं की गाथा चलेगी। खीरोदाई गांव में जितने भी देवी देवता हैं आपको बताया जाएगा कि खीरोदाई कौन है, किन की बेटी हैं, कहाँ की रहने वाली है। गांव के पटेल बाबा, कुंवरा भीमन बाबा गांव को जितने भी शक्तियां बसाने का काम किए हैं, सभी ग्रामीण देवी देवताओं की गाथा आप सुनेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में कल सभी मातृ शक्ति आएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए अब छोटे हो या बड़े सभी हो जाओ अपने अपने जगह में खड़े। अब हम समन्वय करेंगे। बोले प्रकट शक्ति बड़ा पेड़ देवी देवता सब कुछ दीनाया अपने भेंट करूं क्या आज, जय सेवा की भेंट लो कंचन थाल सजाइए, सुमिरन दीप जला, शंभु से समरण पाता भी गया तो मेरे कफन पे बड़ा देव का नाम लिख देना, इतिहास के पन्ने मेरे
सुवर्ण की थाली से टच हो जाएंगे।